ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय गौरापृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामिन् नामिने। नमो ॐ विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। नमो ॐ विष्णुपादाय गुरुदेवायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती इति नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज एक बहुत विशेष तिथि हमारे पूर्व आचार्य संप्रदाय के वैभव स्वरूप एक बहुत श्रेष्ठ वैष्णव आचार्य शिला मध्वाचार्य जी, जिनके विषय में हमारी पंजिका उसमें लिखा हुआ रहता जगत गुरु शिला मध्वाचार्य जी का तिरोभाव तिथि। जगत गुरु के नाम से जिनका वर्णन करते हैं, आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि है। इस हमारे गुरुदेव शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने शुभ इच्छा व्यक्त की थी कि जो 4 वैष्णव आचार्य कलियुग में जो आविर्भूत हुए और जिन्होंने शुद्ध
जो भक्ति की वाणी, भगवान की वाणी का जिन्होंने इस जगत में प्रचार किया और जितने सारे भूल सिद्धांत उन सब का उन्होंने खंडन किया, भक्ति के तत्वों का मंडन किया। जो 4 वैष्णव आचार्य, भगवान विष्णु के परम भक्त, उनकी हृदय को उनके प्रसन्न करने वाले जो 4 वैष्णव आचार्य, उनकी जीवनी को, जिसको कि शिला प्रभुपाद जी ने अपने समय में प्रकाशित करवाया था, उसी को हमारे गुरुदेव ने हिंदी भाषा में अनुवाद करवा करके, उसका संपादन करके उसको अच्छी तरह से संरक्षित किया। उस ग्रंथ का नाम है 4 वैष्णव आचार्य। 4 वैष्णव आचार्य कौन कौन से? इन सबको कहते हैं जगत गुरु। ये 4 वैष्णव आचार्य जगत गुरु। इनका नाम है श्री मध्वाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री विष्णु स्वामी और श्री निम्बादित्य। ये 4 वैष्णव आचार्य जगत वंदनीय। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने इन सब का आदर किया, इन सबके विचारों को ग्रहण किया। आज उन्हीं 4 वैष्णव आचार्य जो हैं, उनमें से एक श्री मध्वाचार्य जी, आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि है। आज नवमी तिथि। आज के दिन में ही उन्होंने अपनी अप्रकट लीला की थी। अद्भुत रूप में उनकी अप्रकट लीला भी, उन्हीं के विषय में हम लोग अभी कुछ कुछ उनका जो महिमा, उनका जो परिचय, हमारे गुरुदेव के द्वारा स्थापित जो गौड़िया वेदांत प्रकाशन GVP, गौड़िया वेदांत प्रकाशन से जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ है 4 वैष्णव आचार्य, उसी में से शिला मध्वाचार्य जी का कुछ जो महिमा वहाँ लिखा हुआ, उसमें से कुछ कुछ अभी श्रवण करेंगे। आचार्य श्रीमद पूर्ण प्रज्ञ श्री मन मध्वाचार्य, उनका और एक नाम जिस नाम से वो प्रसिद्ध हैं, आचार्य श्रीमद पूर्ण प्रज्ञ। संक्षिप्त जीवन चरित्र। उडुपी क्षेत्र से 7 मील पूर्व दक्षिण कोण में पाप नाशिनी नदी के तट पर विमानगिरी नामक एक ऊंचा पर्वत विराजमान है। अभी सबसे पहले श्री मन मध्वाचार्य जी का जो आविर्भाव स्थान, जहाँ पर उनका जन्म लीला हुआ, उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। दक्षिण भारत में उडुपी नाम का एक स्थान है। उस उडुपी से 7 मील दूरी पर
उडुपी एक बहुत प्रसिद्ध स्थान, शिला मध्वाचार्य जी का स्थान। वहीं पर उनके द्वारा आराधित उनके इष्ट देव, उनका श्री विग्रह स्थापित है। वो श्री विग्रह जो है भगवान श्री कृष्ण का, और वो कृष्ण जो है ऐसे वाला विग्रह जिसमें एक हाथ में उन्होंने दधि मंथन वाला जो दंड होता है, माता यशोदा जैसे दही को लेकर के बिलोती हैं और उसी दही की मटकी में क्या डाल करके रखा जाता है, ऊपर से बोलते एक मधानी डाली जाती है। उस मदानी का एक दंड होता है, घड़ा, घड़े के ऊपर में एक चकले जैसा एक ढक्कन रख देते हैं, उसी में बड़ा छेद होता है, उसी में दंड होता है। वो दंड घड़े के भीतर तक नीचे तक जाता है और ऊपर भी दूर तक रहता है। उसी में ही फिर रस्सी को बांध करके माता यशोदा अपने दोनों हाथों से क्या करती हैं, दही को बिलोती हैं, माखन को निकालती हैं। वही वाला जो बाल कृष्ण ने एक समय में उस दंड को आकर के क्या किया था, पकड़ लिया था, रस्सी को पकड़ लिया था, माता यशोदा का दधि मंथन बंद करवाया था और अपनी आप से कहा था कि मेरे को ये अभी दधि मंथन नहीं करके मेरे को अपनी गोद में लेकर के मेरे को दुग्ध पान करवाओ। माता यशोदा ने उनको दुग्ध पान कराना प्रारंभ किया था। वही वाला लीला को ठीक ठीक रूप में प्रदर्शित करने वाला जो श्री विग्रह, उनके एक हाथ में क्या है, दधि मंथन का दंड, और दूसरे हाथ में उन्होंने रस्सी को ग्रहण किया हुआ है। यही विग्रह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं द्वारिका में जो है प्रकटित किया था। और फिर वही विग्रह जो है अर्जुन जिस समय महिषियों को लेकर के ब्रज की ओर बढ़े थे, उस समय उनके माध्यम से वो विग्रह जो है लाया जा रहा था। किंतु वहीं पर ही एक स्थान अभी जिसको कहते हैं गोपी तालाब, गोपी तालाब द्वारिका के पास में, हम लोग जब अभी भी जब गए थे तो वहाँ गोपी तालाब पे जाकर के दर्शन किया था। उस गोपी तालाब में महिषियों का हरण हो गया था और ये विग्रह वहीं पर ही रह गए थे। बाद में शिला मध्वाचार्य जी को वही गोपी चंदन से पूरी तरह से लिपटा हुआ यही विग्रह जो है उनको उडुपी के निकट में समुद्र पर, वहां पर उनको वो मिला था। श्री मध्वाचार्य जी समुद्र के निकट में विराजित थे। वहीं पर ही एक व्यक्ति, उसका नाम भी लिखा हुआ ग्रंथ में, मैं अभी तो भूल गया हूं, मैन शायद उसका नाम था, मैन। वो व्यक्ति जो है नाव को, बहुत बड़ी नौका, वो आकर के थोड़ी दूरी पर ही समुद्र में फंस गया, उसकी नौका निकल नहीं पा रही। शिला मध्वाचार्य जी ने दूर से अपना बैठे बैठे ही ऐसे अपने हाथों से मुद्रा किया। इस प्रकार के बलशाली सर्वज्ञ, इसलिए उनका एक नाम श्री सर्वज्ञ यति भी है। सर्वज्ञ यति अर्थात जो सब कुछ करने में पारंगत और सब कुछ जो भली प्रकार से जानते हैं,
सर्वज्ञ यति, यति मतलब सन्यासी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, समुद्र के तट पर बैठे बैठे ही उन्होंने ऐसे हाथ की अपनी मुद्रा, जैसे नौका को निकालने के लिए कैसे कैसे करना चाहिए, वही बैठे बैठे मुद्रा किया और उसी से ही वो नौका जो है जहाँ पर बालू में फंस गई थी वहाँ से निकल के जल वाले मार्ग में आके फिर आगे आ गई। तो जो नाविक था वो अच्छी तरह से देख रहा था कि मैं इतनी देर से प्रयास कर रहा था, नौका निकल नहीं रही थी, फंस गई थी। अभी इन्होंने आने के साथ साथ में ही दूर से मेरी स्थिति समझ करके वो देख पा रहा था इतनी दूरी पर है। इन्होंने किस प्रकार से उसको निकाला, क्योंकि नाविक जो है अच्छे से जानता था नाव को कैसे निकाला जाता है। तो इनके हाथों की मुद्रा से उसने देखा जैसे जैसे इन्होंने किया, दूर से बैठे बैठे नौका अपनी आप से निकलती गई। तब उसने आकर के कृतज्ञता के साथ में इनको प्रणाम किया और बार बार याचना की कि आपने मेरा प्राण बचा लिया, मेरी नौका में बहुमूल्य वस्तुएं जो लाया था सारी वो भी आपने रक्षा कर दी। तो इसीलिए मैं आपकी सेवा करना चाहता, इस नौका में जो कुछ है सब आप ग्रहण कर लो। श्रीला मध्वाचार्य जी ने निषेध किया, जे नहीं, मैं यति हूँ, सन्यासी हूँ, जगत की किसी वस्तु को किसी से ग्रहण करना ये मेरा कर्म क्षेत्र नहीं है, मैं नहीं लूँगा। तब उन्होंने कहा फिर मैं आपके प्रति जो ऋणी वाली भावना मेरे मन में आती है उसके लिए आप कुछ ना कुछ कृपा करके ग्रहण कीजिए। तब इन्होंने अपनी आप से उनको कह दिया कि इस नौका के जो क्या बैलेंस को ठीक रखने के लिए आपने जो इसमें गोपी चंदन, गोपी तालाब से जो मिट्टी लेकर के बड़े बड़े ढेले इसमें रखे हैं, उसमें से एक गोपी चंदन मेरे को दे दो। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि इनको ये भी पता है कि मेरी नौका में सबसे नीचे जो स्थान है वहां पर सारा क्या रखा हुआ, गोपी चंदन के बहुत बड़े बड़े ढेले। तो उसने बड़े प्रसन्न होकर के वहां पर जो सबसे बड़ा वाला ढेला था वही वाला उनको दिया। उसी में से ही ये वाला जो विग्रह श्री मध्वाचार्य जी को प्राप्त हुआ और वहीं पर ही फिर उन्होंने उडुपी में, अभी उस स्थान पर जहाँ पर विग्रह हैं उस स्थान का नाम कृष्ण मठ, श्री कृष्ण मठ। वही श्री कृष्ण मठ में जो ये वाले मूल विग्रह, वज्रनाभ जी ने जो विग्रह प्रकटित किए वो बाद में, ये वाला विग्रह जो उडुपी में स्थित है ये वज्रनाभ जी से भी बहुत पहले स्वयं श्री कृष्ण ने उस विग्रह को प्रकटित किया था। तो इसलिए वो विग्रह श्री मध्वाचार्य जी के द्वारा आराधित, अभी उन्हीं की शिष्य परंपरा में अभी तक भी जो है उसका बड़े सुष्ठु रूप में जो है पूजन अर्चन सब कुछ होता है, नित्य सेवा। उस विग्रह को ला करके शिला मध्वाचार्य जी ने एक सरोवर में स्नान कराया था। वो बिल्कुल सरोवर जहाँ पर विग्रह स्थापित उसके बिल्कुल निकट में ही वो सरोवर है। वो सरोवर चारों ओर से घिरा हुआ, उसके चारों तरफ ऐसे वाला बाउंड्री और गेट इत्यादि लगे हुए जो साधारण लोग उसके भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। केवल भगवान की सेवा के लिए वहां से जल लाया जाता है और किसी किसी विशेष व्यक्तियों को, विशेष करके साधु वेश में जो लोग, उनको स्नान करने भी देते हैं, ताला खोल देते हैं। हमारे गुरु महाराज जी ने लिखा हुआ कि जब हम लोग उडुपी में गए
वहाँ पर किस प्रकार से हमारे को उन्होंने उसी सरोवर में स्नान करने दिया। उस सरोवर का जो वो गेट वो खोल देते हैं और फिर उसमें क्योंकि उसमें गोपी चंदन वही श्रीला मध्वाचार्य जी ने ला करके गोपी चंदन को उसी सरोवर में डाल दिया और उसके पूरी तरह से नरम हो जाने पर उसके अपनी आप से जल के भीतर में मिल जाने पर विग्रह प्रकटित हो गए थे वहीं पर ही। तो वहीं इसीलिए उस सरोवर को बड़े आदर के साथ में वो लोग रखते हैं, बड़ा पूजनीय तीर्थ मान करके कि बहुत विशेष स्थान हमारे लिए। हम लोग भी जब गए थे, एक ही बार मेरा जाना हुआ उडुपी, अभी तक हम लोग भी जब गए थे हमारे गुरुदेव ने प्रेमानंद प्रभु को कहा था ये जितने ब्रह्मचारी इन सब लोगों को कुछ कुछ विशेष स्थान जो है वो दर्शन करा लो। महाप्रभु जहाँ जहाँ गए थे तो हम लोग बस के माध्यम से गए थे, 1 महीना लगभग 1.5 महीना टूर पे रहे थे। तो वहीं पर ही उडुपी में भी गए थे। वहाँ की 4-5 चीज़ें केवल मन में। उडुपी में वही सरोवर स्मरण एकदम मंदिर के पास में, उसी में उन्होंने खोल दिया ताला। पहली बार देखा कि किसी सरोवर में भी गेट होते हैं और उसमें भी ताला लगा हुआ होता है। ब्रज में ऐसा कोई गेट देखा नहीं था किसी सरोवर का, तो उसमें स्नान किया था। दूसरा वो मंदिर जहाँ पर वो विग्रह स्थापित हैं उनका दर्शन, जो मंदिर का द्वार गर्भगृह का जो द्वार होता है दर्शन वहीं से होते हैं तो ठाकुर जी के, किंतु वहाँ पर गर्भगृह के द्वार से ठाकुर जी के दर्शन नहीं होते। द्वार खुला रहता, पुजारी लोग आते जाते हैं वहाँ से, किंतु ठाकुर जी का क्या दिखाई देता है? हाथ केवल दिखाई देता, साइड पोज दिखाई देता है। ठाकुर जी का मुखमंडल नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर जी ने अपना मुख कर लिया था खिड़की की ओर। मंदिर के भीतर में एक समय ऐसा था, अभी ऐसा है या नहीं पता नहीं, जब हम लोग गए तब भी हमें पता चला नहीं, क्योंकि हम लोग सभी धोती कुर्ता मुंडन किया हुआ, सबको तो भीतर जाने दिया। किंतु वहाँ के लोगों का कुछ ऐसा वाला विचार जो कि श्री मध्वाचार्य जी का विचार नहीं है। वहाँ पर वो लोग निम्न जाति के किसी व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे। ये निम्न जाति का, इसको नहीं आने देंगे भीतर में। ये काम करता है मल मूत्र उठाने का, जिसको भंगी कहते हैं, अथवा पशुओं के चमड़े को लेकर के वो जूता इत्यादि बना देता है, सिलाई कर देता है। तो इस प्रकार के जो लोग जिनको चमार कहते हैं, इन चमड़े का काम करने वाले, भंगी का काम करने वाले कुछ लोगों को मंदिर के भीतर आने नहीं देते थे। छुआछूत का विचार जो होता है उसको रखते हैं, बहुत अधिक मंदिर में दर्शन करने देते नहीं। तो एक व्यक्ति जो भक्त था, बहुत अधिक वो भगवान की कथा कीर्तन में सब समय निमग्न रहता था, अपना काम भी करता है जो भी उसका जातिगत काम, किंतु भगवान का बड़ा शुद्ध रूप में भजन करता है। श्रीला मध्वाचार्य जी की कथाओं को सुना, उनके विचारों को सुनता रहा, उनके द्वारा प्रकटित विग्रह की बात सुनता रहा। अभी उसके मन में इच्छा होती है एक दिन कि मैं क्या करूं, मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करूं, किंतु मंदिर में भीतर प्रवेश नहीं करने देते। वो बार बार प्रार्थना करता है, किंतु कोई भी उसको जाने देता नहीं मंदिर में। और उसके मन में दिन भर दिन बीतते गए और बहुत अधिक उसके मन में कामना होती है कि मेरे को भगवान के दर्शन करने, ये कृष्ण के दर्शन करने, किंतु दर्शन होते नहीं। तो इसलिए जो मंदिर जहाँ से दर्शन होता है वो मंदिर केवल छोटा सा तो है नहीं, बहुत बड़ा मंदिर,
मंदिर की बहुत सारी मंदिर की एक 4 दीवारी बड़ी, उसके भीतर में फिर गर्भगृह भी है, बैठने के स्थान है और सब कुछ है, तो मंदिर के अंदर ही नहीं आ सकता। किंतु उसने एक दिन वही मंदिर के बाहर बाहर में रह करके परिक्रमा करता था। बाहर बाहर रह के परिक्रमा करते, पूरे मंदिर की अंदर वाली परिक्रमा जो गर्भगृह की होती है वो तो कर नहीं सकता, तो बाहर में परिक्रमा करता है। तो वहीं बाहर वाली जो दीवारें, उसमें किसी किसी स्थान पर कुछ हवा के लिए, कुछ प्रकाश आने के लिए जो स्थान खिड़की जैसे छोड़ दिए, वो उस खिड़की से ही अंदर से बार बार देखता है। जब वहीं से दर्शन करना चाहता है, दर्शन तो ठीक से होते नहीं, कुछ कुछ दिखलाई देता है, कुछ कुछ बड़ी दूर से दिखाई देता है। तो वो वहीं से दर्शन करता है और प्रार्थना करता है और विलाप करता है, अपने आप को धिक्कार देता है कि मेरा किस कुल में जन्म हुआ, कैसा मेरे को घृणित शरीर मिला है, मेरे को इच्छा रहने पर भी भगवान का दर्शन नहीं मिलता, ऐसे करके दुखी होता है। तो वही एक दिन क्या कर रहा था, जो बाहर वाली दीवार के दर्शन वाले स्थान से दर्शन जब कर रहा था, उससे गर्भगृह का खिड़की दिखलाई देता है, गर्भगृह के द्वार का खिड़की दिखलाई देता है। अभी मान लो कि जैसे मैं बैठा हूं, ये ठाकुर जी का मंदिर, ठाकुर जी ऐसे देख रहे हैं, पहले जब देख रहे होंगे तो ऐसे देख रहे हैं, और वो व्यक्ति देख रहा था इस वाली दीवार से दूर से, और यहाँ गर्भगृह में इसी तरफ खिड़की थी, एक तरफ खिड़की थी। तो वही वो जब दूर से देखता है तो वही ठाकुर जी जो है अपनी आप से घूम करके खड़े हो गए और उनको पूरा दर्शन दिया, अपने उसी भक्त को, उसको दर्शन दिया। वही जिस दिशा, अब फिर पुजारी जब भीतर में आया, वो देखता है कि ये भगवान का विग्रह किसी ने अपने आप से कर दिया ऐसा। तो वो फिर से उसने क्या किया कि कोई पागल व्यक्ति, कौन सा पुजारी ऐसा वाला काम किया, कौन कौन आया था अंदर, मेरे को बतलाओ। तो कोई भी कहते जी ऐसे कभी करते हैं, भगवान का मुख दूसरी तरफ खड़ा करके कर देंगे, ऐसा तो होता नहीं। तो बहुत प्रयास करते हैं सभी मिल करके कि उनको फिर से ठीक कर दें, किंतु अभी वो इस प्रकार से पृथ्वी के जिस पृथ्वी के ऊपर उनका सिंहासन के ऊपर ठाकुर जी विराजित, सारा कुछ बना हुआ शिला से बना हुआ, तो ऐसा वाला मुड़ करके खड़े हो गए और अपनी आप से स्वाभाविक रूप में ऐसा हो गया जो उनको कोई हिलाने की इच्छा करने से हिला भी नहीं सकते, अर्थात नीचे वाले पत्थर, ऊपर वाला जो उनका चरण पादुका, वो एक ही हो गया अपनी आप ही। तो अभी भी इसीलिए उनका मंदिर वैसे का वैसे ही, अभी भी जो गर्भगृह का द्वार है वो भी वैसे का वैसे ही, किंतु दर्शन जो होते हैं सभी को कहाँ से होते हैं, अब भी खिड़की से होते हैं। वो दूसरा स्मरण रह गया, एक सरोवर है वहां पर, दूसरा क्या है, ये जो गर्भगृह का द्वार, वहां से ठाकुर जी के दर्शन होते नहीं। दर्शन कहाँ से होते हैं, खिड़की से दर्शन होते उनके, वहीं पर सभी लोग दर्शन करते। खिड़की भी अभी भी उतनी की उतनी ही, उसको बड़ा किया हो ऐसा भी कुछ नहीं, उसी तरह का रह गया। ये दूसरा वहां पर स्थान। तीसरा एक वहां पर है जहां पर शिला मध्वाचार्य जी ने अप्रकट लीला किया। उस स्थान पर वो एक उपनिषद जिसका नाम ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद का व्याख्या कर रहे थे। उनके बहुत सारे शिष्य लोग, वो सभी बैठ करके कथा श्रवण कर रहे थे। श्री मध्वाचार्य जी कथा कर रहे हैं बैठ करके,
और शिष्य लोग सारे बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। वहीं पर ही उनका भगवान की कथा कहने का इतना मधुर, इतना सुंदर उनका पद्धति था, इतना सुंदर पद्धति था कि उनकी कथाओं को सुनने के लिए सभी देवता लोग जो हैं एक साथ में एक दिन निर्णय करके कि आज हम लोग क्या करेंगे, साक्षात रूप में वहां जा करके श्री मध्वाचार्य जी की कथा को श्रवण करेंगे। इसलिए सभी एकत्रित होकर के आए थे। अपने साथ में पारिजात और एक कोई पुष्प लिखा, 2 तरह के पुष्पों को बहुत सारा एकत्रित करके अपने साथ में वो लोग वहां पर आए थे, स्वर्ग के पुष्पों को लेकर के। एक को बोला पारिजात और एक कोई और पुष्प, मंदार ग्रंथ में लिखा हुआ। मंदार के पुष्प और पारिजात के पुष्प ये लेकर के वो आ गए बहुत सारे अपने साथ में, और श्रीला मध्वाचार्य जी के पास आकर के कथा श्रवण करने लगे। श्रवण करते करते इतना आनंदित हुए सभी लोग, जैसे कान में कोई अमृत उड़ेल रहा हो। बड़े प्रसन्न होकर के उन सब ने इकट्ठे खड़े होकर के चारों ओर से मध्वाचार्य जी के ऊपर पुष्पों की वृष्टि की। पुष्प की वृष्टि करते करते, उनको जल दे दो अगर चाहिए तो वो पुष्पों की, मंदार और पारिजात के पुष्पों की उनके ऊपर ऐसी वर्षा की। उनके ऊपर क्या किया, जैसे क्या बोलते हैं पुष्पों को, एक जब एक किसी के ऊपर देंगे तो क्या कहते हैं उसको, वर्षा करना। पुष्पों की वर्षा किया, पुष्पों की ऐसी वाली वर्षा की जिससे कि उनका पूरा शरीर एकदम से ढकता गया। इतना अधिक पुष्प लाए, पूरा शरीर ढकता गया, और उन्होंने किसी भी पुष्प को अपने यहाँ से हटाया नहीं। जैसे किसी को माला बहुत अधिक पहना दो तो वो फिर अपने आप उतारते हैं ना, या कोई उनका सेवक उतार देता है, किंतु इन्होंने किसी भी पुष्प को अपना हटाया नहीं। पूरा का पूरा पुष्प उनको उल्टा आनंद ही प्रकाश किया कि इतने सुंदर पुष्प, इतना अच्छा सुगंधी, ये पुष्प बहुत अच्छे हैं, ये बड़ा आशीर्वाद मेरे प्रति। और पुष्प की वृष्टि उनके ऊपर जब हो रही है तब वो उस समय अपना भगवान का नाम बोलते बोलते वही ऐत्रेय उपनिषद का व्याख्या करते करते ही उन्होंने बंद नहीं किया, वो अपना बोलते रहे और उधर पुष्प उनके ऊपर पड़ते रहे। पुष्पों से पूरे ढक गए। इनके जब पुष्प सारे समाप्त हो गए, सबने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में सेवक लोग जो हैं उन्होंने पुष्पों को हटाना प्रारंभ किया। अभी पुष्प सारे हटाते गए, वहां पर कुछ भी मिला नहीं, केवल पुष्प ही रह गए। इस प्रकार से इनका अप्रकट हुआ इस जगत से। शरीर, कोई अवयव, कोई उसका चिन्ह, कुछ भी नहीं मिला, केवल पुष्पों के भीतर में ढक गए। कैसे अपने आप से इस जगत से किसी और स्थान पर प्रविष्ट हो गए, उसका किसी को पता चला नहीं। इस प्रकार से इन्होंने अपनी अप्रकट लीला की थी। जो उनके तत्व को जानने वाले, जिनको श्रीला मध्वाचार्य जी ने अपना पूरा कृपा प्रदान किया है, उन वैष्णव आचार्यों ने, इनके आश्रित शिष्य, उनका नाम तो मैं अभी भूल रहा हूं, वो भी ग्रंथ में लिखा हुआ, उन्होंने बतलाया कि किस प्रकार से श्रीला मध्वाचार्य जी ने ऐत्रेय उपनिषद का व्याख्या करते करते पुष्पों के भीतर से ही अपना वहां उडुपी से अदृश्य लीला करके प्रवेश कहाँ पर किया, प्रवेश कर गए वो
बद्रीनाथ में, बद्री नारायण, जिसको अभी बद्रीनाथ स्थान कहते हैं, वहां पर वो 2 बार तो साक्षात रूप में गए थे पहले, और तीसरी बार ये अप्रकट लीला करके वहां पर रहे। और ऐसे वाले जो व्यक्ति जिनका नाम आता है, एक का नाम है बलि जी, बलि महाराज, दूसरे हनुमान जी, तीसरे अश्वत्थामा, ऐसे करके 7 नाम आते हैं कि जो इस पृथ्वी पर सब समय के लिए विचरण करेंगे। जब पूरा मनवंतर समाप्त होता है तब वो भगवान के वैकुंठ में प्रवेश करेंगे। तो उनमें से मध्वाचार्य जी भी एक। उडुपी में से इस प्रकार से अदृश्य लीला किया, किंतु बद्रीनाथ में आकर के रहते हैं, और बद्रीनाथ के निकट के जो सारे स्थान वहीं पर ही विचरण करते हैं सब समय। और उनका जब तक ये मनवंतर पूरा संपूर्ण नहीं होता, वो इस जगत से वैकुंठ में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि इस जगत के वासियों का जो समय है कलयुग बहुत खराब, उसमें उनके अपने प्रेजेंस के कारण यहाँ की कुछ वस्तुओं को वो संतुलित करके रखते हैं। तो इसलिए मध्वाचार्य जी उस प्रकार से वहां पर अप्रकट हुए, उडुपी से पुष्पों के भीतर में से चले गए, वो स्थान वहां पर दर्शन का। और वहां पर है श्रीला मध्वाचार्य जी ने जो ये कृष्ण उनको प्राप्त हुए, उनका एक स्थान बना दिया। चारों ओर मंदिर है, मंदिर गर्भगृह, गर्भगृह के चारों ओर स्थान, वहाँ पर फिर नाट्य मंदिर इत्यादि, जहाँ पर कथा कीर्तन बैठ के बड़े आराम से कर सकते। निकट में सरोवर, वहीं पर ही अंदर में प्रसाद पाने का बहुत बड़ा स्थान, उसको कहते हैं अन्न क्षेत्र। श्री मध्वाचार्य जी ने इस प्रकार का एक वैभव वहाँ पर प्रकटित किया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ पर विराजित हूँ, यहाँ पर जो कोई भी आए सबको प्रसाद पवाना, कभी भी अन्न का अभाव होएगा नहीं। उस स्थान का इस प्रकार का महात्म्य है कि वहाँ पर एक दिन में आप 1000 लोगों को साथ में लेके चले जाओ, 10,000 लोगों को साथ में लेकर के चले जाओ, सबको वो प्रसाद पवाएंगे, किसी को निषेध करते नहीं, जितने लोग आ जाओ। और इतना अच्छी तरह से प्रसाद पवाते हैं, जीवन में मैंने तो उतना तेजी से परिवेशन करते हुए किसी को देखा नहीं। वो जैसे बांटते हैं, एक लाइन में अगर 100 लोग बैठे हैं, 1 मिनट में ही आगे से पीछे तक सबके पत्तल में चावल दे करके चले जाते। बड़े ही वो ये सारी चीजें अभी YouTube नेट में भी मिल जाती, देखो जो किस तरह से वो लोग प्रसाद बांटते हैं। इतना वहां पर स्थान का महात्म्य, उसको बोलते अन्न क्षेत्र उडुपी को। तो वो प्रसाद पाने वाले स्थान पर हम लोग बैठे थे, वो देखा। उसके बाद में देखा उसी स्थान का, वो उसका नाम हो गया पूरे का श्री कृष्ण मठ। उस कृष्ण मठ के चारों ओर 8 मठ हैं। 2 न 3 स्थानों पर तो श्री वराह देव का दर्शन, 2 स्थानों पर भगवान रामचंद्र जी के विग्रहों का स्थापना, एक स्थान पर श्री भगवान रामचंद्र जी का। ऐसे करके वहाँ पर 8 मंदिर हैं। भगवान विष्णु के, कृष्ण जो हैं वो मूल, और बाकी उनके 10 अवतार हैं। जैसे हमारे भागवत, श्रीमद् भागवतम हमारा जो सबसे पहला ग्रंथ लगा, उसमें भगवान श्री कृष्ण बीच में, उसके चारों ओर क्या है, 10 अवतार। तो उसी प्रकार से उनके वहाँ पर भी मूल में, केंद्र बिंदु में वो कौन है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और उसके चारों ओर और उन्होंने मठ बना दिए 8, उसमें भगवान के और जो अवतार उनके विग्रह हैं, उनकी सेवा करते हैं उनके सेवक लोग। शिला मध्वाचार्य जी ने ही अपने समय में उनको बनवा दिया था, और उन्होंने अपने 8 शिष्यों को संन्यास दिया था।
और 8 को ही उन 8 स्थानों का क्या कर दिया, इंचार्ज बना दिया। अपने अपने स्थान पर सभी रहेंगे, विग्रहों का सेवा पूजा करेंगे। और 2 वर्ष करके 8 मठ, 2 वर्ष करके मूल मठ जो है कृष्ण जिस विग्रह जहाँ पर, उनकी सेवा करेंगे। अर्थात एक आचार्य एक शिष्य 2 वर्ष तक अपने मठ की भी सेवा करेंगे और मूल मठ की भी सेवा करेंगे। फिर 2 वर्ष के बाद में वो अपने वाले मठ को ही देखेंगे और दूसरे वाले मठ का जो नंबर आएगा वो फिर अपने मठ को और मूल मठ को दोनों में पूजा करेंगे। ऐसे करके उन्होंने श्रील मध्वाचार्य जी ने अपने समय से वो नियम बना दिया था कि ऐसे सेवा करेंगे। और उन्होंने निर्देश दिया कि आप लोग क्या करोगे, 2 वर्ष तक नित्य प्रति बहुत ही आदर पूर्वक प्रीति पूर्वक इनको अपने प्राण जान करके अच्छे से सेवा करेंगे। जिस जिस प्रकार की विधि पूर्ण रूप में उसी के साथ में। और बाकी समय में ग्रंथ जो जिस रूप में मैंने ग्रंथों का व्याख्या किया है वैष्णव मत अनुसार, उसका अच्छी तरह से आप अध्ययन करेंगे और अध्यापन कराएंगे सभी लोगों को। वो आप क्या करेंगे, उसका प्रचार करेंगे भगवान की कथा का। इसलिए सब समय केवल विग्रहों को लेकर के बैठना नहीं, जो मूल वस्तु उस सार को पकड़ना। भगवान की आराधना करनी है ये ठीक, किंतु उस आराधना को करते करते केवल मात्र जो वहाँ पर कुछ लोग आते हैं सब समय दर्शन करते हैं, भगवान के प्रति भावना रखते हैं, उपहार दे करके जाते हैं और मैं उन उपहारों को ग्रहण करके भगवान को निवेदन करूंगा और बड़े आराम से अपना जीवन यापन करूंगा, इस प्रकार का विचार कभी प्रवेश ना करने पाए। भगवान की सेवा के लिए लोग आते, भगवान की सेवा के लिए देते हैं, तुमने किंतु उस वस्तु में भी सब समय आसक्त होकर के रहना नहीं। उनका जो वाणी, उस वाणी को अगर ठीक ठीक रूप में आश्रय नहीं करोगे तो भगवान के प्रति भी तुम्हारा भावना क्या आ जाएगा कि ये पत्थर के बने हुए हैं, ये बाध्य होगा आने के लिए। इसलिए भगवान की वाणी की जो सेवा करके, भगवान की वाणी के अनुसार उनकी सेवा करके जो चलता है, उसी को भगवान की वाणी के अनुसार चल के भगवान को नित्य मान करके, नित्य अनुभव करके उनकी जो सेवा करता है, भगवान की कृपा उसके प्रति होती है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी भी इसी बात को अपने एक प्रबंध में लिखते हैं कि गुरु के शरीर की अगर कोई सब समय सेवा करे, गुरु के शरीर का बहुत अधिक ध्यान रखे, किंतु उनकी वाणी के अनुसार अपना जीवन में परिवर्तन ना करे, वाणी को गुरु की अपने जीवन में नहीं उतारे, तो धीरे धीरे क्या होगा, गुरु तो प्रसन्न होते नहीं इससे कि केवल मेरे रसोई बना देता है, मेरे कपड़े धो देता है, मेरा कमरा साफ कर देता है, मेरे को भोजन करा देता है, मेरे चरण दबा देता है, मेरी मालिश कर देता है, मेरे लिए घर बना देता है। इसके द्वारा गुरु प्रसन्न तो होते हैं, किंतु इसके साथ साथ में जो शिष्य उनकी वाणी के अनुसार अपने दिनचर्या को, अपने जीवन को बनाता है, उसी के प्रति ही वास्तविक रूप में प्रसन्न होते हैं। अगर कोई उनकी वाणी को ना ले, भक्त वाला जीवन ना बनाए, तब फिर केवल मात्र अगर उनकी बाकी जितनी भी सेवा क्यों ना कर दे, गुरु उससे प्रसन्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको वो चीजें नहीं चाहिए। वो अपनी आराधना, अपनी सेवा करवाने के लिए गुरु नहीं है,
भगवान की सेवा करवाने के लिए, भगवान की वाणी को उसके जीवन में लाने के लिए, भगवान को उसको अनुभव करवाने के लिए उनका गुरुत्व है। तो इसलिए श्रीला मध्वाचार्य जी ने कहा कि 2 वर्ष तक तो क्या करेंगे, विग्रह का आराधना करेंगे, किंतु कब, उससे पहले बहुत कुछ जो है आपने अभी क्या किया है, भगवान की वाणी को सुन लिया है, भगवान की कथा के अनुसार आप लोगों ने सन्यासी धर्म लिया है, घर परिवार को छोड़ दिया है, भगवान की वाणियां अच्छी तरह से पालन कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारी वास्तविक पवित्रता तुम में आई है और अब तुम भगवान के विग्रह की आराधना कर सकते हो। किंतु उस आराधना को करते करते फिर कहीं फंस न जाएं, इसलिए फिर से निर्देश भी दे दिया साथ साथ में क्या करना है, 2 वर्ष तक आराधना करना, उसके बाद में फिर क्या करना, ग्रंथों का अध्ययन और अध्यापन। फिर आपका जो नंबर आएगा फिर से कब आएगा, 2-2 वर्ष सारे करेंगे, 14 वर्ष और लोग करेंगे, फिर आपका जब नंबर आएगा फिर आप क्या करना, फिर से 2 वर्ष तक अच्छी तरह से भगवान का आराधना करना, सेवा पूजा करना। तो इस प्रकार का उन्होंने विधि बना दिया। तो वही उडुपी में वो 8 मंदिर चारों तरफ, केंद्र में कौन है, भगवान श्री कृष्ण, उनका मंदिर। इसीलिए श्री मध्वाचार्य जी हमारे कौन हैं, मूल आचार्य संप्रदाय के, बहुत विशेष। क्यों, क्योंकि उन्होंने भागवत के विचार को, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है और जितने सब अवतार हैं वो उनके कौन हैं, कोई उनके अंश हैं, कोई उनकी कलाएं हैं। इस भागवत के विचार को उन्होंने वहां पर पूर्ण रूप में स्थापित करके दिखला दिया। भागवत में तो लिखा हुआ, उन्होंने केंद्र में किसको बना दिया, कृष्ण मंदिर को, और उसके चारों ओर जो उनके अंश और अंश के अंश कला अवतार इत्यादि हैं उनके मंदिरों को स्थापित किया। ये वाला भागवत का विचार उन्होंने वहां पर प्रकटित कर दिया। दूसरा, उन्होंने गीता के ऊपर भाष्य लिखा, गीता भाष्य श्री मध्वाचार्य जी का। हमारे श्रील प्रभुपाद जी उनके बहुत सारी चीजों को अपने ग्रंथ चैतन्य भागवत की टीका में स्थान स्थान पर उल्लेख करते हैं कि श्री मध्वाचार्य जी ने इस गीता के श्लोक का ये व्याख्या लिखा, इस गीता के श्लोक का ये तात्पर्य लिखा। तो इसलिए उनका गीता भाष्य, भागवत का भाष्य, वेदांत का भाष्य, उनके ग्रंथों का भी पूरा जो संख्या है और उनके जो नामों का उल्लेख वो भी हमारे गुरुदेव के ये अनुवाद में सारा मिलता है, श्रील मध्वाचार्य जी के वो ग्रंथ सारे। तो उन्हीं के विषय में हमने पढ़ना प्रारंभ किया कि वही उडुपी क्षेत्र से 7 मील दूरी पर एक नदी है जिसका नाम पाप नाशिनी, और उसी पाप नाशिनी नदी के तट पर ही विमानगिरी नामक पर्वत है। वहीं पर ही उसी पर्वत के ऊपर भगवान परशुराम जी आए थे। परशुराम जी का नाम सुनते हैं ना, कहां पर आता है उनका नाम, रामायण में परशुराम जी का। ये भगवान के शक्त्यावेश अवतार परशुराम जी। परशुराम जी वहीं पर उडुपी से 7 किलोमीटर दूरी पर पाप नाशिनी नदी के तट पर विमानगिरी जो पर्वत था, उसी पर्वत के एक स्थान को उन्होंने क्या किया था, ऊंचा पर्वत वहां विराजमान, परशुराम जी ने उस एक वहां के विमानगिरी पर्वत के एक शिला खंड को, एक बहुत बड़ी शिला को वहां पर उन्होंने तोड़ दिया, भेद कर दिया। तोड़ करके उस पर्वत के चारों ओर उन्होंने 4 कुंडों का निर्माण किया था परशुराम जी ने। उन कुंडों के नाम बताए, एक का नाम परशु तीर्थ,
दूसरे का धनुष तीर्थ, तीसरे का बाण तीर्थ और चौथे का गदा तीर्थ। ऐसे करके उन्होंने पर्वत के चारों ओर 4 कुंडों का निर्माण किया था और वहीं पर ही उन्होंने परशुराम जी ने योग माया का एक मंदिर बनाया था। परशुराम जी ने उन्हीं चारों सरोवरों, 4 दिशाओं में 4 सरोवर, बीच में जो उन्होंने शिलाखंड हटा दिया, वहां पर एक मंदिर स्थापना किया जिसका नाम योग माया मंदिर। उसके भी हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे। वो योग माया मंदिर का दर्शन किया था, अभी भी है पर्वत के ऊपर। और फिर दर्शन किया था शिला मध्वाचार्य जी के जन्म स्थान का, उसी का वर्णन कर रहे हैं। विमानगिरी के शिखर पर परशुराम जी द्वारा स्थापित योग माया का विशाल मंदिर है, जहाँ आज भी योग माया देवी वैष्णव ब्राह्मणों के द्वारा नित्य पूजित हो रही है। वहाँ सेवा करते हैं वैष्णव लोग योग माया की, भगवान का भोग निवेदन इत्यादि करके तब फिर उनको प्रसाद देते हैं योग माया को। विमानगिरी से प्राय 1 मील पूर्व दिशा में परशुराम जी के द्वारा स्थापित इन 4 तीर्थों में से एक धनुष तीर्थ विराजमान है। 4 स्थान बताए थे, परशु तीर्थ, धनुष तीर्थ, बाण तीर्थ, गदा तीर्थ। उसमें से जो धनुष तीर्थ है, जहाँ पर अर्थात कुंड सरोवर है जो धनुष तीर्थ, उसी के तट पर ही, वहीं पर ही क्या है, जो मध्वाचार्य जी का जन्म स्थान, उसी सरोवर के धनुष तीर्थ के एकदम निकट में, वहां पर भी हम लोग गए थे। वहां पर एक वृक्ष भी अभी बड़ा, उसका भी अभी नाम आएगा। पाजका क्षेत्र उसका नाम, उस धनुष तीर्थ के निकट का प्रदेश जो है सारा, सरोवर तो कहलाता है धनुष तीर्थ, उसके आसपास में जो सारी भूमि है उसका नाम पाजका क्षेत्र। पाजका क्षेत्र का मतलब क्या होता है उसका यहाँ वर्णन किया। अर्थात उत्पत्ति से रहित भगवान विष्णु के अवतार परशुराम द्वारा जिस क्षेत्र में जल अर्थात धनुष तीर्थ प्रकाशित हुआ, उसी का नाम पाजका क्षेत्र। पाजका क्षेत्र मतलब जहाँ पर परशुराम जी ने जल का स्रोत धनुष तीर्थ जहाँ प्रकटित किया, उसका नाम बताया पाजका क्षेत्र। संस्कृत में लिख दिया पाति इति पा ना जायते इति अजा पश्चासो अजश्चेति पाजा। अर्थात उत्पत्ति से रहित भगवान विष्णु के अवतार। भगवान विष्णु कौन है? उत्पत्ति से रहित अर्थात वो अजन्मा। उत्पत्ति से रहित जो भगवान श्री विष्णु, उन विष्णु के अवतार श्री परशुराम शक्त्यावेश अवतार, उन्होंने जिस स्थान पर जल को प्रकाशित किया था, जल को संस्कृत भाषा में बोलते हैं कम, तो इसलिए पाजकम, पाजका क्षेत्र, उसी से उस स्थान का नाम क्या पड़ गया? पाजका। यह पाजका क्षेत्र पापनाशिनी नदी के तट पर अवस्थित है। वहीं पर ही श्री मध्वाचार्य जी के जिस कुल में मध्वाचार्य जी का जन्म हुआ, उसका वर्णन तो बहुत सारा किया। वहीं पर ही उनके पिताजी सदाचार पारायण नारायण भट्ट उनका नाम था। श्री मध्वाचार्य जी के पिताजी जिनका नाम श्री नारायण भट्ट, वो उसी स्थान पर वास करते थे। एक निर्धन ब्राह्मण थे और उनकी सहधर्मिणी, सहधर्मिणी मतलब और क्या कहते हैं शास्त्रीय भाषा में? धर्म पत्नी। सहधर्मिणी धर्म पत्नी एक ही बात है। अर्थात जो धर्म में
धर्म के अनुसार धर्म की बात को पूरी तरह से मानते हुए अपने पति के साथ देती हैं, उसको बोलते हैं धर्म पत्नी। अभी किंतु धर्म पत्नी शब्द रह गया केवल। अधिकांश क्षेत्रों में इसका भावना ही ग्रहण नहीं किया जाता, भावना नहीं ग्रहण करते। किस लिए विवाह किया? धर्म में मेरी सहायता करेंगे। पति यही विचार करेगा, पत्नी भी यही विचार करेगी। मैं धर्म से च्युत ना हो जाऊं, धर्म को छोड़ ना दूं, मैं पशु जैसा ना बन जाऊं, कोई भूल ना कर बैठूं, इसलिए मेरे निकट में किसी का सब समय रहना आवश्यक है। इस भावना के साथ में पति पत्नी को, पत्नी पति को स्वीकार करते थे, इसलिए उनको कहते सहधर्मिणी। तो जो श्री नारायण भट्ट, उन्होंने सहधर्मिणी के रूप में जिनको स्वीकार किया था, वो उनका नाम था वेदवती, वेद विद्या, दो नाम थे उनके। वेद विद्या कोई बुलाता था, कोई उनको वेदवती बुलाते थे। वही पाजका क्षेत्र में वो निवास करते थे और अपने घर पर आराधना करते थे शेषशायी भगवान श्री विष्णु की। शेष शैया पर जो शयन कर रहे भगवान विष्णु, उन भगवान विष्णु की वो आराधना करते थे। 2 संतान हुई, किंतु दोनों संतानों ने शरीर छोड़ दिया था। फिर उन्होंने 12 वर्ष तक केवल दूध के ऊपर रह करके अपना व्रत किया कि हमारे को पुत्र प्राप्त हो, और वो ऐसा वाला पुत्र प्राप्त हो जो भगवान का परम भक्त हो। यही कामना लेकर के सब समय उन्होंने अन्न का पूर्ण रूप में अपने जीवन से त्याग कर दिया था 12 वर्ष के लिए। 12 वर्ष की संख्या हमारे गुरुदेव बताते थे कि एक सिद्धि की संख्या है। एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति यदि 12 वर्ष तक किसी नियम को लेकर के पालन करता है तो उसके द्वारा उसको विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। जैसे कोई नियम लेते हैं कि हम लोग 12 वर्ष तक चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम अपने मुख से एक भी मिथ्या वचन नहीं कहेंगे, तब उसको क्या हो जाता है? फिर वाक सिद्धि, अर्थात जो बात वो फिर बोलेंगे वो बात पूरी हो जाएगी। इसको बोलते वाक सिद्धि। गुरुदेव ने अपनी किसी कथा में ऐसा बतलाया अपने विषय में कि जिस दिन, ये वाला गुरुदेव की कथा में आता है कि एक बार वो अपने ऑफिस में गए नहीं और भगवान का नाम कर रहे थे, करते करते उसी में एकदम से ऐसे मग्न हो गए, जाना भूल गए नहीं। और वहीं पर ही उसी दिन किसी बड़े ऑफिसर ने आना था और फाइल मांगी। उनको फाइल सभी लोग ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रही थी। गुरुदेव वहां पर पहुंचे तो वहां पर फाइल निकाल करके दे दी, किंतु गुरुदेव वहां पर गए ही नहीं थे। बाद में कह रहे, मैं जब पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आज तुमने तो बड़ी जल्दी एकदम से, सारे लोग फाइल ढूंढ रहे थे, मिलती नहीं थी, तुमने इतना आसानी से कैसे ढूंढ ली? तुम्हारे को निशान तुमने लगा के रखा था ना, क्या था? तो कहते मैं तो आया नहीं था, मैंने तो निकाला नहीं। तो उन्होंने कहा, सबने मिलके, नहीं आपने निकाल के दिया था। तो कह रहे उस दिन से मैंने क्या नियम लिया अपने मन में कि आज के बाद मैं कभी भी मिथ्या वचन नहीं बोलूंगा, कोई शब्द ऐसा नहीं बोलूंगा अपने मुख से जो कि सत्य ना हो। तो इस प्रकार से व्रत लेते हैं अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग समय आने पर। तो इनके माता पिता जो नारायण भट्ट जी और उनकी सहधर्मिणी श्री वेदवती जी, उन्होंने व्रत लिया कि हम लोग अपने मुख में अन्न नहीं देंगे बिल्कुल भी। भगवान को रोज निवेदन करके अच्छे से उनके लिए बना करके सब समय उस प्रसाद को वितरण कर देंगे, किंतु स्वयं नहीं लेंगे। ऐसा हमारे को पुत्र रत्न प्राप्त हो जो कि भगवान का परम भक्त हो। तब फिर उनके घर में श्री मध्वाचार्य जी का जन्म हुआ था।
मध्वाचार्य जी का जन्म जब हुआ, उनके माता पिता ने उनका नाम रखा वासुदेव। बचपन का नाम था वासुदेव। बाद में जब सन्यासी बन गए तब नाम हुआ श्री मध्वाचार्य अथवा पूर्ण प्रज्ञ। उस सब का भी व्याख्या है, वो बाद में सुनेंगे। तो यही मध्वाचार्य जी जब थोड़े बड़े हुए, बच्चों के साथ में पढ़ने के लिए गए, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। उस समय शास्त्र ही पढ़ाए जाते थे, वही विद्या होती थी, उसी में ही गणित, उसी में इतिहास, उसी में सब कुछ आता था। गुरुकुल में गए किंतु पढ़ाई करते नहीं, अधिक समय खेल कूद में ही सब समय रहते हैं। एक दिन गुरुकुल के अध्यापक ने कहा कि तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो, अच्छी बात नहीं है। तो कहते मैंने पूरा पढ़ लिया। पूरा पढ़ लिया? कहाँ से पढ़ा? पढ़ता है नहीं। तो कहते आपको जो पूछना पूछ लो। उन्होंने जो उस कक्षा के छात्रों को पढ़ाया हुआ था वो तो सारा बता ही दिया। जो अध्यापक ने नहीं स्वयं पढ़ा हुआ था पूरा, उसमें से भी कहते हैं जो पूछना पूछ लो, सब कुछ बता दिया। और उसके बाद में फिर आपने भी जो नहीं पढ़ा, मैं आपको वो भी सुना देता हूँ सारा कुछ। उस प्रकार से सारा कुछ सुना दिया। तब उनके अध्यापक ने बड़ा आश्चर्य करते हुए उनको हाथ स्पर्श करके पूछा, जे आप कौन हो? इन्होंने तब उस समय वर्णन किया। और दो अलग अलग स्थानों पे जहाँ पर इन्होंने ग्रंथों का, वेदांत का, गीता का, भागवत का, उपनिषदों का जहाँ जहाँ भाष्य लिखा, वहाँ अपने स्वरूप का वर्णन करके रखा कि मैं कौन हूँ। उसी में बताया मैं मूल वायु, प्राण वायु, मूल प्राण वायु। 5 प्रकार की वायु होती है, अपान, वयान, समान, उदान और प्राण। इसको बोलते हैं 5 प्राण, 5 वायु। उसी में वैकुंठ में जो मूल वायु जो है वैकुंठ में, जो गोलोक वृंदावन में सर्वत्र, वहां पर निर्जीव नहीं है वायु, वहां पर वायु भी सजीव है, सब कुछ सजीव है। तो वही जो सजीव वायु वैकुंठ लोक की, वही मैं हूं। मूल वायु जो वैकुंठ लोक की है, वही वायु जब शरीर धारण करती है तो उसका नाम है श्री मध्वाचार्य। भगवान के वैकुंठ की जो मूल वायु, उनका नाम मध्वाचार्य। और वही मध्वाचार्य जी ही एक समय में प्रकटित हुए। वही मूल वायु एक बार प्रकटित हुई हनुमान के रूप में, इसलिए उनका नाम क्या है? मारुत नंदन, मारुति नंदन है। तो ये वाला नाम मारुति नंदन, तो इसलिए वो वायु के एक अवतार हनुमान जी। उसी मूल वायु के दूसरे अवतार भीम जी। जैसे युधिष्ठिर महाराज कौन है? धर्मराज। अर्जुन कौन है? अर्जुन का क्या वर्णन आया? इंद्र के पुत्र जैसा भी। और सूर्य से कर्ण, उसी प्रकार से वायु से भीम जी। तो इसलिए वही जो मूल वायु, उसके एक अवतार कौन है? हनुमान जी। उसी मूल वायु के दूसरे अवतार भीम जी। एक हुए त्रेता युग में, एक हुए द्वापर युग में, और कलयुग में वही मूल वायु जो है वो कौन हुए? श्री मध्वाचार्य। ये उनका स्वरूप। इसलिए उनको बाहरी रूप में पढ़ने की आवश्यकता पड़ी नहीं, इसलिए उन्होंने साथ साथ सारा कुछ बतला दिया। ब्रह्म विद्या में निष्णात। फिर अपने पिताजी के पास आकर के खड़े हुए और उन्होंने अपने पिताजी को कहा, एक छड़ी हाथ में ली हुई थी, खेलते खेलते आ गए और छड़ी हाथ में लेकर के पिताजी को बोलते हैं, जे पिताजी अभी मैं क्या करूँगा? शंकराचार्य उन्होंने जगत में भूल सिद्धांत सारे लोगों को सिखला दिया, गलत गलत बातें बोल दी वेद की।
वेद में सारा कुछ इतना अच्छी तरह से लिखा हुआ, उसकी भूल व्याख्या कर दी शंकराचार्य जी ने। उन्होंने बोल दिया जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या नहीं है, जगत सत्य है, दिखलाई देता है, हम उसमें रहते हैं, सुख भोगते हैं, दुख भोगते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते हैं, जाते हैं, पृथ्वी है, आकाश है, नदी है, सारा कुछ देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ये मिथ्या है। जगत मिथ्या उन्होंने कह दिया, बड़ी भूल की शंकराचार्य ने। मैं इसका विरोध करूंगा, सारे संसार में जाकर के बोलूंगा, बार बार प्रचार करूंगा इस चीज का। जगत मिथ्या नहीं है, जगत सत्य है। जगत मिथ्या नहीं है, जगत सत्य है। और केवल मात्र इतना है कि ये अनित्य है। यहां पर लोग आते रहते, लोग जाते रहते, इसका एक स्थान बनता है, दूसरा स्थान बिगड़ता है। कहीं पर समुद्र में से पर्वत खड़े हो जाते और कहीं पर पर्वत छोटा होते 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 समुद्र, नदी, सरोवर बन जाता। किंतु इस जगत का नाश नहीं है। मैं ये सारी जगह प्रचार करूंगा। दूसरा, शंकराचार्य जी ने बहुत बड़ा गलत सिद्धांत बता दिया। अहम ब्रह्म अस्मि का अर्थ कर दिया कि सारे जीव आत्माएं कौन है? भगवान है। पापी जीव, मरणशील व्यक्ति, गलत काम करने वाला, गलत चीज में फंस जाने वाला कमजोर व्यक्ति, ये कभी भगवान हो सकता है? भगवान और इसमें अंतर नहीं रहेगा। अंतर है। भगवान अलग चीज है, वो सब समय पवित्र रहते हैं, भूल कभी नहीं कर सकते, उनसे कभी गलती नहीं होती, वो सदैव पवित्र रहते हैं। इसलिए जीव और भगवान दो अलग अलग चीजें हैं। जीव भी पवित्र हो सकता है, ये भी प्रचार करूंगा, किंतु वो सदैव दास रहेगा। जीव हमेशा दास रहेगा, भगवान हमेशा भगवान रहेंगे। ये सारी बातें मैं प्रचार करूंगा। उन्होंने बोल दिया, शंकराचार्य जी ने, जीव आत्मा अगर शुद्ध जीवन यापन करेगी तो वो भगवान में जाके मिल जाएगी, एक ही हो जाएगी, लय हो जाएगा, भगवान में मुक्ति मिलेगी। कहते बड़ा गलत सिद्धांत सिखला दिया उन्होंने। जीव की मुक्ति का अर्थ क्या होता है? भगवान के चरणों में पहुंच जाएगा, भव सागर से छूट जाएगा, जन्म मृत्यु नहीं होगा, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, भगवान के चरणों की सेवा करेगा। इसका नाम मुक्ति है। मैं इस मुक्ति की बात सिखलाऊंगा। उन्होंने जो बतलाया भगवान में मिल जाएंगे, वो बिल्कुल भूल बात, गलत बात है। तो इनके पिताजी सुन करके, क्योंकि पढ़े पंडित थे, निर्धन है किंतु पंडित हैं बहुत बड़े, तो कहने लगे, पुत्र तुम बातें तो बोल रहे हो ठीक हो, समझ तो मेरे को आ रही है, किंतु शंकराचार्य बहुत बड़े, उनके हजारों शिष्य हैं, सर्वत्र उनका प्रचार है, उनका तुम खंडन करोगे तुम्हारे को मार डालेंगे, दो बातें भी अगर उनके विषय में बोलोगे तो इन्होंने कहा, पिताजी चिंता नहीं करो, मैं हूं, मैं करूंगा इस बात को स्थापित। जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है, भगवान की वही बातें हैं, वेद का वही विचार है। जो शंकराचार्य जी ने किया है वो गलत विचार है, बिल्कुल मैं स्थापित करूंगा। तो उनके पिताजी ने आश्चर्यचकित करते हुए, कहते हुए कहा, क्या कह दिया कि अगर तुम्हारे जैसा व्यक्ति, छोटा सा बालक, निर्धन ब्राह्मण का पुत्र, केवल मात्र एक छोटे से स्थान पर रहने वाला, जिसको कोई सुविधा भी नहीं है, वो इतने बड़े शंकराचार्य के विचारों को खंडित करेगा, तब तो फिर पुत्र तेरे हाथ में जो छड़ी है ना, ये वृक्ष बन जाएगी, ये छड़ी तो वृक्ष बन जाएगी। कोई गाड़ी हमारी बाहर खड़ी है, उसी का आवाज आ रहा है। राघव की गाड़ी है। गेट पे किसकी गाड़ी? तब उन्होंने, जैसे उनके पिताजी ने बोला, अर्थात आश्चर्यचकित होकर के बोला उल्टा कि असंभव है, छड़ी में से कभी पेड़ निकलता है?
कोई एक व्यक्ति छड़ी पकड़ के खड़ा हुआ हाथ में, सूखी छड़ी, किसी वृक्ष की छड़ी, वो वृक्ष की शाखा थी, कट गई, सूख गई, सूखने के बाद में हाथ में किसी ने पकड़ के रखी छड़ी। उस छड़ी में से कभी पेड़ निकलता है? उसमें से तो पेड़ निकलता नहीं। तो कहते हैं कि अगर तुम ऐसा कह रहे हो ना कि तुम ऐसा काम करोगे, शंकराचार्य जी का खंडन करोगे उनकी बातों का, तब तो फिर छड़ी में से भी पेड़ बन जाएगा। अर्थात असंभव है, ऐसा कहो मत, दंभ मत करो, ऐसा तुम नहीं कर पाओगे। तो इन्होंने कहा, पिताजी आपने जो कहा वो भी सत्य होता है, भगवान है सर्वशक्तिमान, भगवान सर्वशक्तिमान है, उनकी इच्छा से क्या संभव नहीं है। आपने मुख से बोला ये छड़ी पेड़ बन जाएगी, अभी बन जाएगी। हाथ से वही छड़ी जो हाथ में पकड़ी हुई थी लेकर के पिताजी के सामने ही उन्होंने जमीन में उसी समय लगा दी। देखते ही देखते बहुत बड़ा वो वट वृक्ष बन गया। अभी भी वो वृक्ष संजीवित है, जीवित अवस्था में, बहुत बड़ा वृक्ष वो, उसके भी हम लोगों ने दर्शन किए थे। तो इस प्रकार से उन्होंने स्थापित किया कि मैं क्या करूंगा, शंकराचार्य जी के जो भूल सिद्धांत उसका खंडन करूंगा। बाद में उन्होंने किया भी वही अच्छी तरह से। जब 12 वर्ष की आयु हो गई लगभग, तब इन्होंने इच्छा किया मैं संन्यास लूंगा, किंतु माता पिता परिवार के सदस्य जाने देंगे नहीं घर से। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि साधारण जगत का विचार है कि क्या करना चाहिए, माता पिता से आज्ञा लेनी चाहिए प्रत्येक कार्य के लिए बालक को। ये शास्त्र में नियम बताया, नीति बताई कि बालक को कोई भी कार्य करना हो उसको क्या करना चाहिए, सदैव अपने माता पिता से परामर्श करके उनकी अनुमति लेकर के तब कार्य करना चाहिए। अब ऐसा वाला कोई बच्चा मिलेगा? अभी ऐसा कोई बच्चा मिलेगा? ऐसी शिक्षा कहाँ चली गई, गायब क्यों हो गई शिक्षा? शिक्षा ही नहीं अभी हमारी ये वाली। माता पिता से क्या पूछना, बचपन से ही माता पिता ने बच्चे को ऐसा बना दिया कि वो बहुत सारी बातें उनकी पूछता ही नहीं, और कुछ कहते भी हैं तो उनको ही डांटता है उल्टा, बेकार क्या बोल रहे हो, क्यों सुनो आपकी बात, नहीं करूंगा ना ये वाली बात, बोल रहा हूं ना आपको। इस प्रकार से बचपन से ही बोलना हम शुरू कर देते। किंतु नियम शास्त्र का क्या बताया कि बच्चा माता पिता की आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं करेगा। किंतु वो नियम लागू कहाँ पर होता है, केवल जगत की वस्तुओं तक के लिए। जब एक व्यक्ति भगवान का भजन करेगा तो कहते हैं कि जगत में माता किसी की भजन में बाधा बनती, किसी का पिता उसके भजन में बाधा बनता, किसी कोई माता पिता भजन करेंगे उनका पुत्र भजन में बाधा बनेगा, पुत्री भजन में बाधा बनेगी। यहाँ पर एक शालिनी दीदी आती हैं, उनका पति भी कुछ भक्ति करने की इच्छा करते हैं, वो भी माता भी करेंगे, किंतु उनका पुत्र जिस दिन वो हरि नाम लेने यहाँ मठ में आएंगे, उनका पुत्र बाहर खड़ा होकर गालियां निकालता है बहुत जोर जोर से, नहीं लेने देगा हरि नाम, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। यहाँ अंदर रहने वाले लोगों को दिखा दो, कुछ बोलते, तो पुत्र नहीं करने देता। उसका विवाह होएगा, उसको बिना बताए 1 मिनट के लिए यहाँ पर ले आए गेट पर, जबरदस्ती, अब पत्नी साथ में है शायद, तो जबरदस्ती करके अंदर भी ले आए, और वो यहाँ क्यों लाए हो, यहाँ क्या करना है ला करके, ऐसे करके बोलता है। तो पुत्र ऐसा निकलता किसी के माता पिता भजन नहीं करने देना चाहते, क्या बोलते हैं, बेकार की बातें, तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, खराब बात बोल रहे हैं, क्या भजन करना। तो उसमें माता पिता मना करते हैं। कोई माता पिता मना करते नहीं, उल्टा क्या करते हैं, देखो तुम उल्टा घर में ही रहो, मैं भी भजन करूंगी, तुम भी भजन करना अपना, कोई मना कर रहा है, और कोई काम नहीं करने की जरूरत, काम मत कर, बाहर मत जा, विवाह भी मत कर, किंतु रहे हमारे साथ में, हमारे को छोड़ के क्यों जाएगा, तो मना करते हैं। सिद्धांत महाराज जी की माता जी बोलती थी, काम मत कर कोई बात नहीं, विवाह नहीं कर कोई बात नहीं, किंतु माला यहीं बैठे बैठे जितनी माला करनी कर, घर छोड़ के मत जा, माला कर, ग्रंथ पढ़, घर छोड़ के क्यों जाएगा। तो इसलिए ग्रंथ में लिख के रखा प्रभुपाद जी के आश्रित जनों ने कि माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, पत्नी हो, पुत्र हो,
किसी का कोई भजन में बाधा बनता, किसी का कोई भजन में बाधा बनता। क्यों बनते हैं बाधा? क्यों? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक वस्तु जो पूरी तरह से मेरे वश में थी, मेरे अनुसार काम करेगी, मैं जो चाहता हूँ उसी तरह से चलेगी, मेरा आश्रित बन के रहेगी, नहीं तो मेरी सहायता करेगी। अब ऐसे वाली चीज जो एकदम से, जैसे भोजन सामने रखा, मैं उसको, अब मैंने खाने के लिए तैयार हूँ, मेरा भोजन, किसी ने थाली हटा दी, कोई और खाने लग जाएगा, तो उसमें जैसे परेशानी होती है, उसी तरह से वो मैं सोचता था ये व्यक्ति मेरा है, सब कुछ मेरे अनुसार करेगा, जो मैं चाहूँगा वही होगा। अब ये एकदम से, अब ये किसी दूसरे व्यक्ति के सेवा करेगा, दूसरे की बात मानेगा, ये कैसे स्वीकार करें? इसलिए एकदम से क्रोध करते हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध किया, मेरा भजन नहीं करके किसी दूसरे का नाम बोल रहा है, तो एकदम से क्या हुआ, इसको तो प्राण से मार डालो। तो इसलिए अलग अलग लोग शत्रु बनते। तो इसलिए बताया माता पिता की बात सब चीज में मानना, कौन सी चीजों के लिए? जो सारी जगत की वस्तुएं। किंतु परमार्थ नीति में यदि माता पिता सहायता ना करना चाहें, तब फिर उनकी भी बात को छोड़ करके, क्योंकि उनके भी पिता जो हैं सबके वो हैं भगवान, और जो भगवान बात बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या कि अगर उनकी संतान कोई नहीं बोल रहा तो उसका भूल है। तो इसलिए यही बात मध्वाचार्य जी ने अपने जीवन से स्थापित की। माता पिता इस चीज के लिए प्रस्तुत नहीं थे, किंतु तब भी इन्होंने अपने घर को छोड़ करके अपने गुरु की शरण ली, वहां जाकर के भजन करना प्रारंभ किया। तो ये इनको कहते हैं आचार्य। शास्त्र के वास्तविक तात्पर्य को समझ करके उसको स्थापित करना, पालन करना। तो ये इन्होंने अपने जीवन से किया था। घर छोड़ करके चले गए थे, फिर भगवान का भजन किया था। अभी तो समय हो गया, 10:05 हो गए। 5 मिनट और बोलूं? किसी को जल्दी तो नहीं है? 5 मिनट सिर्फ और। फिर ये आ गए भजन करने के लिए। इनके गुरुदेव रहते थे रजत पीठ, एक स्थान है उडुपी के पास में ही, रजत पीठ में वो रहते थे। इन्होंने उनके पास में आकर के वास किया और जिस समय इन्होंने जन्म ग्रहण किया था, उस समय भगवद उपासना, विशुद्ध भगवान की उपासना, पूजा करना, ये लगभग समाप्त हो गया था। बौद्धवादी लोग बहुत हो गए थे, नास्तिक शंकराचार्य जी के लोग, मायावादी, ये बहुत हो गए थे। भगवान विष्णु की जो भक्ति, नित्य धर्म की भक्ति, वो कोई नहीं करता था, बहुत कम लोग करते थे। जगत में अंधकार छाया हुआ था। तो इसीलिए यही जो मध्वाचार्य जी मुख्य वायु के अवतार, ये प्रकटित हुए और इन्होंने क्या किया? इन्होंने जब इन्होंने अपने गुरु जी का चरण आश्रय किया, उसके विषय में थोड़ा सा लिख करके रखा है पहले यहाँ पर, और उससे पहले और लिख करके रखा, चतुसहस्त्रे त्रिशतोत्तरे गते संवत्सराणांतो कलो पृथ्व्याम जाता पुनः विप्रतनुषा भीमो दैत्यैर्निगूढ़ं हरितत्वमय माहि। महाभारत में भीष्म पितामह जी ने इस वचन को कहा। क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है कि कलयुग कब से प्रारंभ हुआ। ऐसे तो भागवत में वर्णन आया, कली को किसने देखा था? परीक्षित महाराज जी ने देखा। तो परीक्षित महाराज जी ने कलयुग को देखा। उसने कहा मेरा समय है, मैं ही अगर वास नहीं करूंगा, यहाँ पर आऊंगा नहीं, धीरे धीरे अपना प्रभाव नहीं बढ़ाऊंगा, तो किस प्रकार से चलेगा।
परीक्षित महाराज जी ने देखा था। परीक्षित महाराज जी के पिताजी का नाम अभिमन्यु। अभिमन्यु किसके पुत्र हैं? अर्जुन के। तो अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज जिस समय राजा बने थे, उसके विषय में वर्णन आया कि जिस समय युधिष्ठिर महाराज जी राजा बने, कृष्ण इस जगत से चले गए। युधिष्ठिर राजा बन गए, कुछ समय के बाद में कृष्ण इस जगत से चले गए। जब से कृष्ण ने इस धराधाम को छोड़ा, उसी समय से युधिष्ठिर महाराज जी के समय में जब वो राजा थे, कली का उसी समय प्रवेश हो गया, कलयुग तब प्रारंभ हुआ। तो भीष्म पितामह जी ने लिख करके रखा कि चतुसहस्त्रे त्रिशतो उत्तरे, कह रहे हैं कि आज से भीष्म पितामह अपने प्राण छोड़ते छोड़ते एक बात बोल करके गए कि आज से लगभग 4300 वर्ष के बाद में, अर्थात 4300 साल जब बीत जाएंगे, चतुसहस्त्रे त्रिशतो उत्तरे गते, 4300 वर्ष बीत जाने पर संवत्सरणांतु कलो पृथ्व्याम, पृथ्वी पर कलयुग के समय में क्या होगा? जाता पुनः विप्र तनुषा भीमो, ये जो भीम है, 5 पांडवों में से जो भीम, जाता पुनः, इनका पुनः जन्म होगा। यही भीम पुनः जन्म लेंगे विप्र तनुषा, एक ब्राह्मण के शरीर में। भीमो दैत्यैर निगूढ़म हरि तत्व माही, और ये क्या करेंगे? भगवान हरि का जो गूढ़ तत्व है, भगवान हरि की जो सारी बातें मैं अच्छी तरह से अनुभव करता हूँ, और ये पांडव लोग जैसे उनकी आराधना करते हैं, पांडवों के जो प्राणनाथ हैं कृष्ण, वही पांडवों में से भीम आज से 4300 वर्ष के बाद में फिर से इस धराधाम पर प्रकटित होंगे ब्राह्मण पुत्र के रूप में। और क्या करेंगे? दैत्य लोग, जो बुद्ध के लोग, बौद्ध और शंकराचार्य जी के लोग जो शंकराचार्य कहलाते हैं, मायावादी, ये मायावादी लोग, इनको भीष्म पितामह जी ने क्या नाम दिया था? शंकराचार्य जी के लोगों को। और जो बौद्ध धर्म निरीश्वरवादी, जो भगवान को नहीं मानते, निरीश्वरवादी बौद्ध, और जो मायावादी शंकराचार्य इत्यादि, इनको भीष्म पितामह ने कहा दैत्य। ये लोग दैत्य हैं, असुर हैं। दैत्यैर निगूढ़म हरि तत्व माही, ये दैत्य लोग क्या करेंगे? अपना प्रभाव बढ़ा लेंगे, फिर बाद में मध्वाचार्य जी आकर के हरि भक्ति विष्णु तत्व का पुनः प्रचार करेंगे। ये उन्होंने वचन लिखा था, बोला था, और वही वचन महाभारत में वेद व्यास जी ने लिख करके रखा था। क्या कह करके? चतुसहस्त्रे त्रिशतो उत्तरे गते संवत्सरणांतु कलो पृथ्व्याम जाता पुनः विप्र तनु सभीमो दैत्यैर निगूढ़म हरि तत्व माही। हम लोग सारी ये चीजें नहीं समझ सकते। हम लोगों को कहाँ पता चलता हम कौन थे? पिछले जन्म का ही नहीं पता। 20 वर्ष पहले मेरी बुद्धि किस प्रकार की थी वही नहीं पता, क्यों थी वही नहीं पता। 2 दिन 4 दिन पहले कहाँ गया था, किससे मिला था, क्या खाया था, वही नहीं पता चलता। किंतु ये सर्वज्ञ ऋषि, इसलिए भीष्म पितामह जी का नाम क्या है? महाजन। 12 महाजनों में उनका नाम महाजना जेनो गता सपंथा। उन्होंने बतला करके रखा कि आज से 4300 वर्ष पूर्व बाद में कलयुग में यही भीम ब्राह्मण के पुत्र के रूप में अवतरित होकर के दैत्य लोग जो भगवान विष्णु की भक्ति से विरुद्ध बातें करते हैं, उनके मुंह तोड़ जवाब दे करके, उनकी सारी बातों का खंडन करके सत सिद्धांत विष्णु भक्ति हरि का जो तत्व है उसको पुनः प्रचार करेंगे। तो ये श्री मध्वाचार्य जी अवतरित हुए 4300 वर्ष के बाद उस समय के।
इनका आविर्भाव कब हुआ था? विजयादशमी के दिन, दशहरा, उस दिन उनका आविर्भाव। आज की तिथि जो नवमी, आज के दिन में उनका तिरोभाव। तो जैसा हो, आज से लगभग 790 वर्ष पहले, लगभग 800 वर्ष पहले श्रील मध्वाचार्य जी इस जगत में प्रकटित हुए थे। कितने वर्ष पहले? लगभग 800 वर्ष पहले, 790 अथवा 800 वर्ष पहले श्रील प्रभुपाद जी के लेखनी में इस प्रकार का आ गया। तो यही जो मध्वाचार्य जी, इन्होंने फिर जब संन्यास लिया, माता पिता की अनुमति को लिया नहीं, बीच में ही अपना छोड़ करके चले गए कृष्ण बहिर्मुख संसार। और इन्होंने पिताजी को एक बात और बोली कि भय किस वस्तु का? जो सत्य पथ पर चलता उसको काहे का भय? उसको भय होता नहीं। रक्षा करने वाले भगवान, पालन करने वाले भगवान, जीवित रखने वाले भगवान, मारने वाले भगवान। तो इसलिए मैं जब सत्य वस्तु का विचार करूंगा जगत में, तो मेरे को कोई मार डालेगा, मेरे शत्रु बनेंगे। आप इस चीज का भय करते हैं क्यों? आप क्यों भय करते हैं? मैं सत्य वस्तु का प्रचार करूंगा, भय रहित तो होके करूंगा। तो इसलिए इन्होंने सत्य वस्तु का प्रचार करने के लिए कि मैं छोटा हूं तो क्या हुआ, निर्धन हूं तो क्या हुआ, आयु कम होने से, निर्धन होने से सत्य बात को बोलना निषेध है। कोई व्यक्ति काला है, कोई व्यक्ति गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई निर्धन है, कोई धनी है, किंतु सत्य बात तो सबके लिए सत्य है और मिथ्या बात सबके लिए मिथ्या है। तो इसलिए मैं सत्य वस्तु का प्रचार करूंगा। इसमें भय किस चीज का? जिसको भय होता है सत्य वस्तु का पालन करने में, इसका अर्थ है उसका भगवान में अभी पूर्ण विश्वास नहीं है। तो इसलिए मैं ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहूंगा जिनका भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास नहीं है। ये विचार करके इन्होंने कृष्ण बहिर्मुख संसार को छोड़ करके क्या किया था? जहां पर भगवान का भजन होगा वहीं पर रहूंगा। इसलिए इन्होंने यह सोच करके ये चले गए अपना भगवान का भजन करने के लिए रजत पीठ में। वहां पर इन्होंने जाकर के श्री अच्युत प्रेक्ष से संन्यास ग्रहण किया। अच्युत प्रेक्ष जो है वैष्णव, उनका पूरा परंपरा वहां भी वर्णन आता है किस प्रकार से भगवान हंस से ब्रह्मा जी के कुल में चलते चलते आगे फिर किस प्रकार से श्री अच्युत प्रेक्ष जी और मध्वाचार्य जी, उनकी गुरु परंपरा का भी वर्णन किया। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया? संन्यास इत्यादि ग्रहण किया। संन्यास ग्रहण करके इनके जो गुरु जी इत्यादि श्री अच्युत प्रेक्ष इत्यादि, वो बाहरी रूप में बहुत सारी भगवान की चर्चा नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि इनको उस समय के जो लोग थे वो बहुत सारे थे शंकराइट। वो लोग इनको जीने नहीं देते थे, मार डालते थे। इसलिए बाहरी रूप में ये लोग भगवान का भजन नहीं करते थे, तिलक नहीं धारण करते थे, विष्णु भक्ति के चिन्ह नहीं धारण करते थे, किंतु भक्ति करते थे विष्णु की ही। उन्हीं से इन्होंने संन्यास लिया श्री अच्युत प्रेक्ष जी से। तब इनका नाम क्या हो गया? तब इनका नाम हुआ पूर्ण प्रज्ञ, सन्यासी जब हो गए। इन्होंने अपनी आप ही
श्री मध्वाचार्य जी ने स्वयं ही, इनका सन्यास का नाम हुआ आनंद तीर्थ। इनके गुरुजी अच्युत प्रेक्ष इनको सन्यास दिया तो इनको नाम दिया आनंद तीर्थ, और इन्होंने अपनी आप ही आनंद तीर्थ का और एक नामकरण किया। उसके लिए बताया, मध्वित्यानंद उद्दिष्टा वरिति ज्ञान मुच्यते मध्व आनंद तीर्थ स्यात् तृतीया मारुति तनु। इन्होंने अपनी आप लिखा तृतीया मारुति तनु। मैं कौन हूं? मारुति तनु मतलब, मारुति मतलब प्राण मूल वायु, मूल वायु का मैं तृतीय अवतार हूं। तृतीया मारुति तनु, मैं मूल वायु जो वैकुंठ लोक में रहती है, मैं उसका तृतीय अवतार हूं। त्रेता में हनुमान, द्वापर में भीम और कलयुग में मैं वही व्यक्ति। मेरा नाम अब मध्व, श्री मध्वाचार्य। उसका अर्थ किया कि आनंद का एक अर्थ होता है संस्कृत में मधु। मधु मधित्वानंद, मधु शब्द के द्वारा आनंद का बोध होता है। मधु मतलब आनंद। और मध्व, मधु से लिया उन्होंने माँ और आधा धा, मधु से माँ और धा, और उसके बाद में जो वा शब्द लगाया उसका संस्कृत में अर्थ होता है ज्ञान। वा अर्थात ज्ञान। ऐसे होते हैं अर्थ या नहीं? ना ये बने बनाए, सिर्फ बोल दिया किसी ने। भगवत गीता जो लोग पढ़ते हैं ध्यान से, उस भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा, अक्षरो अयम ओमकारा। अक्षरों में मैं ओ हूं। ओम, आ उ मा, जो सबसे पहला आ है, भगवान ने वही बताया। जो वर्णमाला हम पढ़ते हैं ना, आ ई उ ये पढ़ते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? आ, जिसमें आ का डंडा नहीं लगा हुआ, बड़ा आ नहीं, छोटा वाला आ। तो भगवान उसके लिए अपनी आप भगवत गीता में बोल रहे हैं, अक्षरो अहम आकार। अक्षरों में मैं कौन हूं? आकार। आकार मतलब, कार किसको कहते हैं? जो ये पूरी वर्णमाला, इसको कहते हैं कार, एक साथ में। तो ये क्या है? ये आकार है, ये ऊकार है, ये माकार है, ये पाकार है। ऐसे करके पा के बाद कार लगेगा, माँ के बाद कार लगेगा, एक साथ इन सबको बोलते हैं कार। और उसी में ही भगवान ने क्या कहा, मैं कौन हूं? अक्षरो अहम आकारा। अक्षरों में मैं सबसे पहला अक्षर, मेरे में से सारा कुछ निकलता है, मेरा नाम है आ। इसलिए ओम शब्द जब बोलते हैं उसमें बोलते हैं आ मतलब कृष्ण, आ उ मतलब राधा रानी, आ उ माँ मतलब समस्त जीवात्माएं। तो इसलिए एक शब्द साथ में जब शब्द बोलते हैं ओम, इसका अर्थ क्या होता है? भगवान की मूल शक्ति और उससे प्रकटित सारा जगत और जीवात्माएं। इसलिए ओम शब्द का अर्थ किया। ये जो व्याख्याएं पढ़ते हैं, जिनको अच्छे से ये सारा कुछ समझ आता है, उनको पता चलता है एक एक जो वर्णमाला है उसका अर्थ क्या होता है। तो वह जो वर्णमाला है उसका अर्थ होता है ज्ञान। तो इसलिए मधु से, आनंद से तो क्या हुआ? आनंद से हुआ माँ और आधा धा, मधु। मधु का ले लिया माँ और धा। और वा शब्द का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान। ज्ञान का दूसरा अर्थ क्या होता है? सिनोनिमस, समान अर्थक, तीर्थ। तीर्थ का अर्थ होता है ज्ञान। जैसे हमारे श्री भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज, उनको तीर्थ नाम क्यों दिया? क्योंकि उनको भागवत का और सारे शास्त्रों का बहुत प्रवेश था उनका, उसमें बड़े ज्ञानवान, तो इसीलिए तीर्थ नाम दिया। तीर्थ का अर्थ होता है जहां पर ज्ञान प्राप्त होता है, शुद्ध ज्ञान। ज्ञान और तीर्थ सिनोनिमस शब्द हैं। तो इसलिए मध्व शब्द के किस चीज का बना? पहला हो गया आनंद, आनंद से मधु, और वा से हो गया तीर्थ, आनंद तीर्थ उनका नाम,
इसलिए उन्होंने अपनी आप से संस्कृत के अनुसार अर्थ किया। मद्वित्यानंद उद्दिष्टा वरिति ज्ञानम उच्यते मध्व आनंद तीर्थ स्यात् तृतीया मारुति तनु। मैं कौन हूँ? तृतीय मारुति तनु हूँ। मेरा नाम आनंद तीर्थ भी है, उसी को सरल शब्दों में मध्व भी कहा जा सकता है। इस प्रकार से उन्होंने स्वयं अपना जब भारत तात्पर्य निर्णय अर्थात महाभारत का जब उन्होंने व्याख्या लिखा, तात्पर्य लिखा, उसी तात्पर्य में उन्होंने अपने इस बात को भी बतला दिया। मध्वित्यानंद उद्दिष्टा, मधु शब्द का अर्थ है आनंद, और वरिति ज्ञानम उच्यते, और वा कार जो है उसका अर्थ होता है ज्ञान। इसीलिए मेरा नाम आनंद तीर्थ, उसी का ही दूसरा शब्द क्या है? मध्व। और मैं कौन हूँ? मारुति तनु। इस प्रकार से उन्होंने अपने विषय में बतलाया। इसलिए उनका जब नाम उच्चारण करते हैं सारे लोग, उनके जो अनुगत जन, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं अपने गुरु जी का नाम? ओम विष्णुपाद, सबसे पहले बोलते हैं जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। ऐसे इतने विशेषण लगाते हैं ना। तो वो लोग क्या विशेषण लगाते हैं जो उनके अनुगत जन हैं? सबसे पहले बोलते हैं स्वस्ति श्रीमत परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्येत वाद्यानेक गुण गण अलंकृता पद वाक्या प्रमाण पारावार पारंगत सर्वतंत्र स्वतंत्र श्रीमद भैष्मी सत्यभामा समेत श्री गोपाल कृष्ण पाद पद्म आराधक श्रीमद द्वैत वैष्णव सिद्धांता प्रतिष्ठापन आचार्या श्रीमद आनंद तीर्था पर नामक श्रीमन मध्वाचार्या। ऐसे करके पुकारते। अभी हमें क्या लगता है कितना कठिन बोलना, किंतु जिसको ये अभ्यास हो जाता है, जैसे लोगों को तो ये भी मुश्किल है, ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद, कोई बोलता है त्रिदंडी स्वामी परिव्राजकाचार्य परमहंस कुल स्वामी, अलग अलग बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार से इसमें क्या मुख्य उनका बताया? एक बताया श्री गोपाल कृष्ण पाद पद्म आराधक। कौन है वो? श्री गोपाल के आराधक हैं। कौन से गोपाल? जिन्होंने अपने हाथ में क्या लिया हुआ है? दधी मंथन का दंड और दधी मथने वाली जो रस्सी। इसलिए किसके उपासक हैं? श्री गोपाल कृष्ण पाद पद्म आराधक। एक उनका विशेषण ये वाला दिया। दूसरा क्या दिया? श्रीमद द्वैत वैष्णव सिद्धांत। उन्होंने जो वैष्णव सिद्धांत स्थापित किया, कौन से वाला? द्वैत सिद्धांत। इसलिए उनका जो जहां पर भी उनका चित्रपट मिलेगा, फोटोग्राफ मिलेगा उनका, उसमें वो 2 अंगुली दिखाते हुए। क्यों 2 अंगुली? शंकराचार्य जी ने कहा सब कुछ एक है, अद्वैत, हम सभी भगवान हैं। अभी हम अलग अलग हो गए माया से, जब हम मुक्त हो जाएंगे एक ही बन जाएंगे। तो इन्होंने कहा बहुत भूल, सब समय के लिए कहता हूं उसकी पूरी भूल। हम कौन है? 2, भगवान अलग हम अलग, भगवान प्रभु हम उनके दास। हम 2 हैं, एक नहीं है, कभी नहीं होंगे एक, सदैव 2 रहेंगे। उनका अपना स्वरूप रहेगा, हमारा अपना दास वाला स्वरूप रहेगा। इसलिए इनको क्या कहा गया? द्वैत तत्व को सिखलाने वाले, कि 2 वस्तुएं अलग अलग हैं, एक नहीं है सारा कुछ। गाजर, मूली, गोभी, बैंगन सब कुछ एक है। तो इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया संस्कृत भाषा में, शंकराचार्य पागल, सब चीज को बोलता है एक। कैसे एक होएगा? एक होता नहीं कुछ भी। सामने सामने देख रहे हैं, बच्चे से बच्चा, कम से कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी बोलेगा बैंगन अलग है, मूली अलग है, गोभी अलग है, सब कुछ अलग है। कौन पागल है उसको जो बोलता है नहीं सारे देखो सब एक है। उल्टा मैं जब अज्ञानी हूं तब देख रहा हूं सारी चीजें अलग अलग हैं,
मेरे को कह रहे हैं ज्ञानी बन जाओ और देखो सारा कुछ एक है। ये ज्ञान है ना, अज्ञान है उल्टा। तो इसलिए इन्होंने अपना हाथ दिखाया निरंतर सबको। क्या है हम? दो चीजें हैं, इसलिए इनके मत का नाम हुआ द्वैत। और उस क्योंकि वो सत्य सिद्धांत भगवान ने बोला हुआ है भगवद गीता में, वेद में, ममई वंशो जीवलोक जीव भूत सनातना। जीव मेरे अंश हैं, जीव भगवान नहीं है। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता, भगवान की वाणी है। तो इसलिए इन्होंने क्या स्थापित किया? दो तत्व। इसलिए भगवान की वाणी होने के कारण उसके आगे क्या शब्द लगेगा? श्री भगवान की वाणी। भगवान की वाणी भी जो है वो जीव है, भगवान की वाणी चेतन है, उसका अपना स्वरूप है, सरस्वती है वो। इसलिए उसके आगे क्या लगता है? श्री। इसलिए इनका सिद्धांत तो जो है उसके आगे नाम लगाया श्री मद द्वैत। केवल ऐसा नहीं बोला कि इनका द्वैत मत है। जब व्याख्या करते हैं अच्छी तरह से तो इनके शिष्य लोग सारे बोलते हैं ये कौन है? श्रीमद द्वैत सिद्धांत स्थापक। इन्होंने जिस सिद्धांत को स्थापित किया वो है श्रीमद द्वैत वैष्णव सिद्धांत। दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु नहीं है। इसलिए इनके सिद्धांत का नाम द्वैत, और जो शंकराचार्य बोलते हैं उसका नाम अद्वैत। वो अद्वैत बोलते हैं, हम अद्वैतवादी हैं। तो ये बोलते हैं अद्वैतवादी पागल, अद्वैतवादी तर्क रहित, अद्वैतवादी मूर्ख और लोगों को मूर्ख बनाने वाले। इसलिए उनको अद्वैत को बिल्कुल घृणा करते हैं एकदम से। मध्वाचार्य जी और उनके सारे नित्य परिकर, सब उनके अनुगत जन पूरी तरह से खंडन है, बेकार लोग, इस प्रकार से उनके विषय में बोलते हैं। इसलिए इनके सिद्धांत का नाम भी बता दिया, श्रीमद द्वैत वैष्णव सिद्धांत प्रतिष्ठापन आचार्य। इस सिद्धांत को अच्छी तरह से प्रतिष्ठा करने वाले, प्रचार करने वाले, स्थान स्थान पर बतलाने वाले कि हम दो हैं, एक नहीं। भक्त भगवान दो हैं, सारे लोग भगवान बन जाएंगे, क्या बात पागल वाली। इसको इन्होंने स्थापना किया श्रीमद आनंद तीर्थ। इसलिए इनका आनंद तीर्थ तो नाम ही है, नामक श्रीमन मध्वाचार्य। ये वो मध्वाचार्य हैं। परिव्राजकाचार्य वर्य, स्थान स्थान पर इन्होंने भ्रमण किया, स्थान स्थान पर इस सिद्धांत को स्थापित किया, बड़ी बड़ी गोष्ठियां बिठाई, ब्राह्मणों को, पंडितों को, सबको इकट्ठा किया, सबको बार बार बतलाया वास्तविक सिद्धांत क्या है, आपकी स्वाभाविक बुद्धि क्या बोलती है और कैसे शंकराचार्य का विचार कितना भूल है। इन्होंने जब अपना वेदांत का तात्पर्य लिखा, 21 तरह के लोगों का कहाँ कहाँ भूल होता है, 21 तरह के सिद्धांतों को भूल लिखा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, भक्ति विनोद ठाकुर जी के समय में 13 अपसंप्रदाय की बात, मध्वाचार्य जी ने 21 तरह के लोगों का बतलाया कि जो लोग भगवान की बातों को गलत गलत इंटरप्रेट करते हैं, ठीक नहीं बताते, उन सबके 21 लोगों के नाम भी लिख करके रखे। इसलिए इनको नाम दिया परिव्राजक आचार्य वर्य। परिव्राजक आचार्य हैं और अनेक गुण गण अलंकृता, अनेक गुणों से अलंकृत। इनका शरीर कैसा था? इतना बलशाली, जिस चट्टान को 100 लोग मिलकर के नहीं उठा सकते, ये अपनी टेढ़ी अंगुली से उठा करके सिर्फ उसको एक जगह से दूसरी जगह रख देते थे। भीम है, वायु है स्वयं, मूल वायु, इसलिए बड़े बलशाली, शरीर बड़ा बलशाली। अलग अलग प्रकार से बताया। प्रमाण पारावार, अर्थात जो इन्होंने प्रमाण दिए, अपने शास्त्र लिखे हैं, जो अपने मनगढ़ंत कुछ लिखा नहीं, वेद की वाणियों का, उपनिषद की वाणियों का, पुराणों की वाणी, महाभारत की और भागवत की, इन सब की वाणियों का प्रमाण दे दे करके सारा कुछ स्थापित किया। क्या स्थापित किया? इनके सिद्धांत जो सारे हैं अभी हम लोग फिर कभी श्रवण करेंगे। उसको ही बोलते हैं 9 सिद्धांत। श्री हरि ही परम सत्य हैं।
दूसरा बतलाया वो परम हरि जो हरि हैं उनकी भक्ति करना ही एक व्यक्ति इस जगत के जन्म मृत्यु के चक्र से छूट करके वास्तविक भगवान के चरणों को प्राप्त करता है केवल शुद्ध भक्ति करने से, शुद्ध भक्तों की बात मानने से, वैसा जीवन बनाने से उसको भगवान मिलते हैं। जीव बद्ध भी हैं और मुक्त भी हैं। और बताया जीव का सदैव भगवान से अंतर रहेगा। जैसा बार बार सुना, ये सारे सिद्धांत इन्होंने स्थापित किए, इसलिए इनको बोलते हैं प्रमाण पारावार। प्रमाणों का समुद्र स्वरूप थे। कोई भी बात ऐसे नहीं बोल देते हैं, केवल सारी बातों को पूरी तरह से प्रमाणिक करके बतलाने वाले। इसी प्रकार से इनका सारा विशेषण इत्यादि दिया। आज उन्हीं श्री मध्वाचार्य जी की, जो हमारे संप्रदाय के बहुत विशेष आचार्य, आज उनका शुभ तिरोभाव तिथि है। वो हमारे प्रति प्रसन्न हो, हम लोगों को भी जो वास्तविक सिद्धांत उसके अनुसार शुद्ध भक्तिमय जीवन, भगवान का भक्त बनना, ये सारा कुछ हमारे जीवन में प्रतिफलित हो, यही उनके श्री चरण कमलों में प्रार्थना है। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री मध्वाचार्य जी की जाए, उनकी शुभ तिरोभाव तिथि की जाए, तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जाए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।